हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों। जब भी प्रोफेशनल कोर्स की बात आती है तो एमबीए को आप नकार नहीं सकते। एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो आपके लाइफ को बूस्ट कर देता है, आपके करियर को बूस्ट कर देता है। अर्थात एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट अपने करियर को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हैं और बहुत हाई पे जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम एमबीए के बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं कि एमबीए क्या है, इसे अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है, योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे, कितनी फ़ीस आपकी लग जाएगी, साथ ही साथ जॉब के इसमें क्या चांस हैं। तो गाइस, आप पूरी वीडियो से लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अगर बात करें एमबीए की, तो एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लोगों का मानना होता है कि एमबीए वही कोर्स करता है, वही व्यक्ति एमबीए का कोर्स करता है जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है या फिर आप खुद अपना बिजनेस करना चाहते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप एमबीए कोर्स कर सकते हैं। बेसिकली ये बात सही है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपका अपना बिजनेस होना चाहिए। आप इस कोर्स को करने के बाद किसी भी कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। आप उसकी मैनेजमेंट को देख सकते हैं या फिर आप उसकी मार्केटिंग मैनेजमेंट को देख सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपका अपना बिजनेस होना चाहिए। हाँ, बस ये आपको बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इस कोर्स को करने के लिए बेसिकली आपके पास एलिजिबिलिटी जो है वो 12th प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब ये हुआ कि ग्रेजुएशन आपका कम से कम 50% होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, आर्ट्स से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, या फिर कंप्यूटर कोर्स करके आप यानी बीसीए करके आप यहाँ पर ग्रेजुएशन हो सकते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी यहाँ पर 50% के साथ अगर ग्रेजुएशन उसका है तो आप एमबीए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इंटर हैं यानी 12th हैं तो 12th में आपको 50% होने के साथ साथ आपको एक इंटीग्रेटेड कोर्स करना होगा जो कि 5 वर्ष का होता है। उसमें बीबीए और एमबीए आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, बीबीए के बारे में हमने पहले ही वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो बीबीए और एमबीए दोनों इंटीग्रेटेड कोर्स आपको करना पड़ेगा 5 वर्षों के लिए। तो ये तो इंटर के बाद से करने के लिए है, और ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 3 यहाँ पर केवल एमबीए करना पड़ेगा। और एमबीए बेसिकली 2 वर्ष का कोर्स होता है जिसका एग्ज़ाम 4 सेमेस्टर में होता है, यानी कि 2 वर्ष 4 सेमेस्टर का होता है। 2 वर्ष अर्थात 4 सेमेस्टर। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके एडमिशन के प्रोसेस की बात करें तो इसका एडमिशन बेसिकली टेस्ट के द्वारा होता है। आपसे इंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, उसी के बेसिस पर आपको सिलेक्शन दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं, कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप टेस्ट के माध्यम से जो एडमिशन होता है उसी को लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो टॉप मोस्ट वैल्यूएबल कॉलेज हैं वो आपको टेस्ट के माध्यम से ही एडमिशन देंगे। बाकी जो डायरेक्ट देते हैं उनकी डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इस कोर्स के मोड की बात करें तो इस कोर्स को आप रेगुलर भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो। यहाँ रेगुलर का मतलब ये हो गया कि आप किसी संस्था से जुड़ के कर सकते हो, आपको क्लास करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट का मतलब हो गया आप खुद ही पढ़ के आप चाहो तो ये कोर्स कर सकते हो। पर यहाँ प्राइवेट कोर्स की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब आप कहीं किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, करियर ग्रोथ चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप प्राइवेट करते हैं तो वो सही होता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास समय, आप भी कोई जॉब ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप रेगुलर कोर्स करिएगा। रेगुलर करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पढ़ने का समय मिलता है, आप सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं, कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपसे एक्सपीरियंस भी मांगती हैं इस कोर्स को करने के लिए 1 से 2 साल का। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस नहीं मांगती, कुछ यूनिवर्सिटी मांगती हैं, उनका अपना एक फंडा है। ठीक है, उसके बाद इसकी फ़ीस जो है टोटल आपको कोर्स करने में, अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो तो 1 से 2 लाख रुपए में भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई टॉप रेटेड कॉलेज है तो वो लगभग आपका 10 से 12 लाख रुपए के करीब आपकी फ़ीस लग जाती है। ठीक है, इस कोर्स को करने के लिए बेसिकली आपको इंग्लिश मीडियम में ही करना पड़ेगा। आपका जो माध्यम है वो इंग्लिश होना चाहिए। पर अगर आप इंग्लिश में सहज नहीं हैं, आप हिंदी में करना चाहते हैं, तो गाइज कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेज करवाते हैं हिंदी में, पर उनकी अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो आप प्रयास करिए अपने इंग्लिश को मजबूत करने का, अपने इंग्लिश को सॉलिड करने का, और फिर इंग्लिश माध्यम से ही आप एमबीए का कोर्स करें। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, और कहीं ना कहीं आप जब कोर्स करके कंप्लीट करके आप जाते हैं किसी संस्था से जुड़ते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसके आगे हम अगर बढ़ेंगे तो इसके लिए आपके पास कुछ टेस्ट देने होते हैं। उन टेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले सी कैट है, उसके बाद सी मैट है, जी मैट है,
XAT है, IIFT है, IRMA है, MICAT है, MAT, ATMA, TISSNET, NMAT एंड SNAP, ये सारे बहुत सारे टेस्ट हैं। इनके माध्यम से आप MBA में प्रवेश ले सकते हैं। पर सबसे पॉपुलर टेस्टों की बात करें तो यहाँ पर कैट का नाम आता है। कैट सबसे पॉपुलर टेस्ट माना जाता है। उसके बाद CMAT का नाम आता है। AIMAT जो है यानी कि AIMA-MAT जो टेस्ट है वो भी ठीक ठाक माना जाता है। तो इस प्रकार से आप इन टेस्ट के माध्यम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पर मैं आपसे प्रीफर करूंगा कि आप कैट के माध्यम से एडमिशन लें तो सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इनकी एप्लीकेशन फ़ीस दिया है। जब इनका फॉर्म आएगा तो आपसे 1600 रुपये के करीब लिया जाएगा कैट से, CMAT के लिए 1400 और AIMA-MAT से 1200 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई बात एप्लीकेशन फ़ीस की। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि कैट के माध्यम से आप एडमिशन लीजिए। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। और गाइज इसके बाद जो अगला आपका आता है वो आता है कोर्स के बारे में, कि कोर्स की ब्रांचेस क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से कोर्स आप MBA के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टॉप मोस्ट कोर्स हैं जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल मैनेजमेंट, यानी अगर आपका अपना इंटरेस्ट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले व्यापार में है तो आप इसको कर सकते हैं। इंटरनेशनल मैनेजमेंट, उसमें क्या होता है कि आपको फॉरेन ट्रेड करने में आपको यहाँ पर स्किल आपकी डेवलप की जाती है और इन फ्यूचर आप फॉरेन ट्रेड में अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका आता है फाइनेंस जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, काफ़ी बूस्टिंग पोस्ट माना जाता है। और फाइनेंस किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो यहाँ पर फाइनेंस में करके आप अपने करियर को ग्रोथ दे सकते हैं। फाइनेंस में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आज भी हैं और आज के बाद भी रहेंगी, क्योंकि फाइनेंस और वित्त की आवश्यकता सबको होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है वो है ह्यूमन रिसोर्सेस यानी HR का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में हैं तो वहाँ उस कंपनी के स्टाफ की ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, उसका पेरोल बनाएंगे, उसकी सैलरी देंगे और उनसे काम कराने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव वो हों। इस प्रकार की सारी चीज़ें मैनेज करना आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर HR है। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग आपका नेक्स्ट पोस्ट है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसे आप अपने प्राथमिकता में पहले स्थान पे रखें। इसे आप दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, इसे भी आप चाहें तो दूसरे या तीसरे स्थान पर रख सकते हैं। पर यहाँ पर मार्केटिंग में कैरियर ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। मार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद ज़रूरी ये होता है कि उस प्रोडक्ट को सेल किया जाए मार्केट में। अब मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केटिंग मैनेजर रखे जाते हैं, वो उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों तक सेल करते हैं। अब इसके लिए कई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप बात करने में काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे तरीके से बात करके किसी को मोटिवेट करके उसे जो है कोई भी सामान बेचने की क्षमता आपके अंदर है तो आपके लिए ये कोर्स काफ़ी अच्छा है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ जो है काफ़ी फ्लो होनी चाहिए आपकी आवाज़ में, और आप के अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी को भी मोटिवेट कर ले जाएं। तो अगर आपके अंदर इस प्रकार के कुछ स्किल्स हैं तो आप मार्केटिंग में जाइए। मार्केटिंग में आपका करियर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर सकता है। इसमें कई लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग काफ़ी पॉपुलर है, आज ही नहीं हमेशा के लिए ये पॉपुलर रहेगा, क्योंकि जो भी कंपनी स्थापित होंगी वो कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उनको ज़रूरी ये उनके लिए होगा कि अपने वस्तुओं का व्यापार कर पाएँ, एक से दूसरे के पास इसे बेच पाएँ। ठीक है, अगर सेवा क्षेत्र है तो सेवा क्षेत्र में भी सेवाओं का व्यापार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केटिंग के तहत ही आ जाएंगी। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एनालिस्ट, उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, IT मैनेजर, हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड बैंकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप बैंकिंग में भी करके अपने करियर को ग्रोथ दे सकते हैं। तो गाइज ये सारे कुछ कोर्स ब्रांचेस हैं जिनको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट हैं खास करके इसके लिए। तो यहाँ MBA के लिए जो टॉप इंस्टीट्यूट की बात करें, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर करना है तो IIM से ही करें। ठीक है, IIM से करने का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। IIM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे आप कर सकते हैं। IIM बेंगलुरु मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ से अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। IIM अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर, लखनऊ, इन सब से अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर ये आपके ऊपर नहीं है। आप जब कैट का टेस्ट दोगे, कैट के टेस्ट के बाद आपका क्या वहाँ पर रैंक आता है, आप कितना नंबर प्राप्त कर पाते हो, उसके बाद जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग के माध्यम से ही पता चल पाएगा कि आपको कहाँ का कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है। पर अगर आपको IIM मिलता है तो उसकी
क्वालिटी अच्छी हो जाती है, आपके सर्टिफिकेट की क्वालिटी बेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट दिए हैं, IIM लखनऊ है, XLRI है, FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्कूल गुरुग्राम है, SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ IITs भी हैं जो कि ये कोर्स करवाती हैं, तो आप इनसे भी कर सकते हैं। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में हमने बताया जहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। गाइज़ यहाँ पर कुछ चीज़ें चलते चलते हम और भी बताना चाहेंगे। अब लोगों के मन में ये धारणा बन गई है कि पहले MBA में करियर ग्रोथ बहुत था, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी, पर अब धीरे धीरे वो कम हो रही हैं। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि आजकल गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बूम कर रहे हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर बूम करेंगे तो कहीं ना कहीं MBA वाले लोगों की डिमांड लगातार बढ़ती ही जाएगी। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो कोर्स किए हैं उस कोर्स में आपने क्या सीखा है, आपने क्या सीखा है और कहाँ से किया है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा ये सबसे ज़्यादा जो है, ये सबसे ज़्यादा महत्व का है कि आपने क्या सीखा और कहाँ से सीखा है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज होगी तो ही आपका कद्र किया जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो डिग्री में अगर आपके पास केवल डिग्री है तो आप वही 10 से 15 20 हज़ार रुपये पा सकते हैं। तो ऐसा बहुत है कि बहुत से लोग MBA करके 10 से 15 या 20 हज़ार में जॉब करते हैं, पर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कई लाखों में MBA करके जॉब करते हैं। तो ज़रूरी ये होता है कि आपके पास जो है नॉलेज कितना है, आपकी स्किल्स कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एक अच्छे IIM से करने के बाद आपको कैंपस सिलेक्शन की संभावनाएं मिलती हैं, और जब आपका कैंपस सिलेक्शन होता है तो आप काफ़ी अच्छे पैकेज पर जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का प्रश्न रह गया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।